नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक स्पर्श भाग 2 के अध्याय 2 मीरा के पदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मीरा जी का जीवन परिचय। इनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी या कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यकाल में ही मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उसमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण में हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनोहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। चलिए अब जानते हैं हम मीरा के पदों की व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हरि आप हरो जनन की भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। यहां मीरा जी कह रही है हरि का अर्थ है कृष्ण, हरो का अर्थ है हरण करना, समाप्त करना, भीर का अर्थ है पीड़ा, दुख दर्द और जन का अर्थ है भक्त। कि हे हरि, हे कृष्ण, आप भक्तों की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को दूर कीजिए। हरो का अर्थ है हरण करना या दूर करना। कि हे कृष्ण, आप भक्तों की पीड़ा को, उनके दुखों को दूर कीजिए। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। कि आपने, लाज का अर्थ है इज्जत, कि आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई। दुशासन उसके चीर को खींच रहा था, उसकी साड़ी को खींच रहा था, लेकिन आपने उसकी साड़ी को बढ़ा दिया, यानी उसकी इज्जत को बचाया। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। कि हे, आपका अर्थ है कृष्ण के लिए। कि हे श्री कृष्ण, आपने भक्त की रक्षा के लिए, किस भक्ति की रक्षा के लिए? प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया। नरहरि का अर्थ है नरसिंह। कि आपने नरहरि या नरसिंह का रूप धारण किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। पीर का अर्थ है पीड़ा, कुंजर का अर्थ है हाथी और गजराज का अर्थ है हाथियों का राजा एरावत। बूढ़ तो का अर्थ है डूबता। कि आपने, हे श्री कृष्ण, जिस तरह से आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन एरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया, यानी मगरमच्छ जो है वो पानी में एरावत हाथी को डुबो रहा था, उसको मार रहा था, तब आपने ही उस डूबते हुए हाथी को बचाया। उसी प्रकार
हे कृष्ण दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। भीर का अर्थ है पीड़ा, कि उसी प्रकार ये मीरा जो है आपकी दासी है, उसी तरह से अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। आगे है श्याम महाने चाकर राखो जी, कि हे श्याम हे श्री कृष्ण आप मुझे चाकर रख लीजिए। चाकर का अर्थ होता है नौकर, कि हे श्री कृष्ण मैं आपकी नौकर बनकर रहना चाहती हूँ। गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाल, हे गिरी को धारण करने वाले लाल अर्थात श्री कृष्ण आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए, क्योंकि चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं, कि मैं आपकी नौकर रहूंगी तो मैं बगीचा लगाऊंगी। बाग लगाने का अर्थ है बगीचा लगाऊंगी, और नित उठ यानी नित्य यानी सदा आपके मुझे क्या होंगे, दर्शन होंगे। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। कुंज का अर्थ है संकरी गली, कि मैं वृंदावन की संकरी गलियों में आपकी यानी गोविंद की लीलाओं का गान करूंगी, गाऊंगी। गास्यूं का अर्थ है गाना। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जगीरी पास्यूं तीनों बातां सरसी, कि आपकी नौकर बनने से मुझे 3 फायदे हैं। तीनों बातां सरसी, सरसी मतलब अच्छी, कि 3 बातें हैं मेरे लिए, अच्छी बातें हैं, 3 अच्छे फायदे हैं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, अगर मैं आपकी नौकर बनकर रहूंगी तो मुझे आपके नित्य दर्शन होंगे, रोजाना आपके दर्शन होंगे। सुमरन पास्यूं खर्ची, और मुझे आपकी याद भी नहीं सताएगी। सुमरन यानी याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे सामने होगे। भाव भक्ति जगीरी पास्यूं, और मुझे मैं आपकी भाव भक्ति का साम्राज्य प्राप्त कर लूंगी। जगीरी का अर्थ है साम्राज्य। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ जो है वो मीरा है श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान करते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट है, पीतांबर सोहे, और उनके शरीर पर पीले रंग के वस्त्र है, वो शोभायमान हो रहे हैं। सोहे का अर्थ है शोभित होना। गल वैजंती माला, और उनके गले में वैजंती माला है, वो सुशोभित हो रही है। वृंदावन में धेनु चरावे, और वो श्री कृष्ण है मोहन मुरली वाला, यानी वो मुरली वाला श्री कृष्ण है, मोहन है, वह वृंदावन में गाय चराता है, यानी वह गाय चराते हुए बहुत ही सुंदर लगता है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी, कि मैं आपको ऊंचे ऊंचे महल बना करके नौकर रहूंगी तो मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और उसमें मैं आपको बीच बीच में रखूंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, और मैं सांवरिया अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, कि मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। कौन सी साड़ी पहनकर? कुसुम्बी साड़ी पहनकर। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि मैं श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा, कि हे अधीरा का अर्थ है व्याकुल, घणों का अर्थ है बहुत, हिवड़ो का अर्थ है हृदय, कि हे प्रभु श्री कृष्ण मेरा जो हृदय है वो आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रहा है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, जमुना जी का अर्थ है यमुना जी, तीरा का अर्थ है किनारे, कि हे प्रभु आप मुझे आधी रात में ही यमुना जी के किनारे दर्शन दीजिए, यानी मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती, आप मुझे अभी दर्शन दीजिए, मेरा मन है वो आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। अब इसमें थोड़े प्रश्न बनते हैं कि मीरा कौन सी साड़ी पहनना चाहती है, तो कुसुम्बी साड़ी पहनना चाहती है। कुसुम्बी साड़ी पहनकर मीरा क्या करना चाहती है, तो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। श्री कृष्ण के दर्शन मीरा है वो कहाँ करना चाहती है, तो जमुना जी यानी यमुना जी के किनारे। मीरा का हृदय है वो किसके लिए अधीर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, तो गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण के लिए। वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु कौन चरा रहा है,
तो श्री कृष्ण चरा रहे हैं। मीरा है वो किसकी चाकरी करना चाहती है, तो श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती है। मीरा ने श्री कृष्ण का रूप कैसा बताया है, तो मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बेजंती माला, कि श्री कृष्ण जो इसने मोर मुकुट धारण कर रखा है, गले में बेजंती माला धारण कर रखी है वो, और जो श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं। द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी, तो श्री कृष्ण ने बचाई थी। कैसे बचाई थी, उनका चीर बढ़ा करके। और श्री कृष्ण ने नरसिंह रूप क्यों धारण किया था, तो प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। बूढ़ तो गजराज रख्यो, डूबते हुए गजराज को किसने बचाया था, तो श्री कृष्ण ने बचाया था। गजराज किसे कहा गया है, तो इंद्र के हाथी ऐरावत को कहा गया है। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।